लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय तथा लेने के बाद अपने को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि अपने को आगे जाके कोई तरह की प्रॉब्लम ना आवे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश लोहिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्वेस्टमेंट का ज्ञान। दोस्तों इंश्योरेंस में बेसिक दो टाइप के प्लान होते हैं। मैं प्लान के बारे में ज़्यादा डिस्कस आज नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो प्लान समझाने के लिए मैंने नहीं बनाया है, उसके लिए आगे दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं कभी। आज मैं आपको ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि बेसिक दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान और एक होता है सम एश्योर्ड ज़्यादा यानी टर्म प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान में भी इंश्योरेंस तो होता ही है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में काफ़ी ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट प्लान में मैच्योरिटी के बाद में आपको पैसे मिलते हैं, प्लस जो बोनस वगैरह होता है या जो भी होता है रिटर्न होता है वो जुड़ के आता है। और अगर बीच में पॉलिसी होल्डर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कंपनी उसको सम एश्योर्ड इंश्योरेंस का पैसा भी देती है। टर्म प्लान में सिर्फ इंश्योरेंस होती है जिसमें कंपनी डेथ पे क्लेम दे देती है। 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ जितना भी होता है उसका क्लेम दे देती है। अगर डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी पे टर्म प्लान में कोई पैसे नहीं आते हैं, लेकिन आजकल थोड़े बहुत प्लान ऐसे आ गए हैं कि आपके भरे हुए पैसे भी वापस मिलते हैं। सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि अगर अर्ली क्लेम आ गया यानी डेथ हो गई पॉलिसी होल्डर की, तो जो पैसा कंपनी देने वाली है उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आ जावे, कंपनी क्लेम रिजेक्ट न कर दे, उसके लिए अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको एजेंट को 4 बातें बेसिक बतानी है। एक, अगर आपका कोई मेजर ऑपरेशन या कोई पहले मेजर बीमारी रह चुकी है जो अब नहीं है वो। दूसरा, अगर आज के दिन में पॉलिसी लेने वाले को कोई प्रॉब्लम यानी बड़ी बीमारी है तो वो। तीसरा, अगर पॉलिसी लेने वाला कोई भी तरह का नशा करता है, सिगरेट पीता है या तंबाकू खाता है, तो वो आपको बताना है। चौथा, अगर पॉलिसी लेने वाले के हाइट और वेट में डिफरेंस है, जैसे समझ लीजिए कि 5 फुट 7 इंच का अगर कोई बंदा है तो 55 kg से लेकर के और 70 kg के बीच में उसका वजन होना चाहिए। वो BMI परफेक्ट होती है, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वो परफेक्ट होता है। अगर उससे कम वेट है, काफ़ी कम वेट है, या उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बात आपको एजेंट को बतानी है। ये आपको खास ध्यान रखना है। एजेंट वैसे तो पूछते ही हैं, लेकिन अगर एजेंट नहीं पूछता है आपको ये बातें उसको बतानी है कि भाई ये बात है, ये तू फॉर्म में मेंशन करना। अगर ये चीज़ है आप छुपाते हो या एजेंट फॉर्म में मेंशन नहीं करता है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसका मैं आपको एक सीधा सीधा कारण बताता हूं कि अगर ये चीज़ें हैं तो अगर पहले कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई बड़ी बीमारी रह चुकी है या अभी कोई बड़ी बीमारी है या आपके हाइट वेट में फ़र्क है या कोई भी पॉलिसी होल्डर जो है वो अगर कोई नशा करता है तो उसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बताएंगे तो कंपनी डिसाइड करेगी उसको पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है। कंपनी डिक्लाइन भी कर सकती है, ना भी बोल सकती है, या कंपनी के जो अंडरराइटर होते हैं उसमें डॉक्टर होते हैं पैनल में, वो डिसाइड करेंगे कि भाई देना है नहीं देना है, या फिर देना है तो थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लेके उसको दे देंगे अपन। तो ये अपने को बताना जरूरी है। तो बात आती है एजेंट ऐसा क्यों करता है। मान लीजिए एजेंट ने आपको फ़ोन किया कि एक टर्म प्लान है 1 करोड़ रुपए का है, 20,000 रुपये प्रीमियम में आपको मिल रहा है, या आप ले लीजिए, फैमिली का प्रोटेक्शन रहेगा, अच्छा रहेगा, कभी न करे नारायण प्रॉब्लम आ गई तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा। उसने आपको कन्विंस किया, आप समझ गए, ठीक है आ जाइए मैं देख लेता हूँ। आप अब एजेंट आपके पास आया या आप एजेंट के पास गए, जो भी है, अब एजेंट ने आपको मुश्किल से तैयार किया है, उसको पता चला कि आप तो तंबाकू खाते हैं। अब अगर आप तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं तो उसका प्रीमियम अलग आता है। समझिए आपका प्रीमियम नॉर्मल 20,000 है और तंबाकू खाता है या कोई नशा करता है आदमी, उसका प्रीमियम 30-35 हज़ार होता है। अब आप मुश्किल से तो तैयार हुए हैं, अब एजेंट अगर बोलेगा कि 30-35 हज़ार रुपये आपको देना है तो हो सकता है आप ना कर दो।
तो इसके लिए एजेंट वो बात छुपाने की कोशिश कर सकता है। सेकंड, अगर एजेंट ने बता दी, सारी डिटेल डाल दी, तो कंपनी ना कर सकती है। थर्ड, बहुत सी कंपनियों में फिर मेडिकल जनरेट हो जाती है, आपकी मेडिकल होती है, उसमें कई कंपनियों में मेडिकल के लिए क्लाइंट को लेबोरेटरी तक ले जाना पड़ता है एजेंट को। अब डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट लो, आपका भी अपॉइंटमेंट लो, उनको सबको मिलाओ, करवाओ, फिर रिपोर्ट पेश करो, फिर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर करवाओ। तो कई एजेंट बचना चाहते हैं कि रिपोर्ट नहीं होवे तो अच्छा है। ये बेसिक कारण होते हैं, अपने को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर्म अगर एजेंट भर रहा है, उस आपने खाली साइन करके दिया है, तो फॉर्म भरने के बाद एजेंट को आपको बोलना है कि मेरे को इसकी एक जेरॉक्स देनी है। आपको पॉलिसी के साथ में भी फॉर्म आता है, जेरॉक्स आती है, तो उसको भी आपको चेक करना है उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर पॉलिसी होल्डर एकदम नॉर्मल है, मैंने जितनी भी बातें बताई ऐसी कुछ नहीं है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे थी, या मैं जो पॉलिसी होल्डर है वो तंबाकू खाता है या सिगरेट पीता है। समझ लीजिए कि कोई पॉलिसी होल्डर वो 5 साल पहले से पॉलिसी लेने के खा रहा है तंबाकू या सिगरेट पीता है। अब अगर वो अर्जेंट उसको 1 साल में ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, डॉक्टर सारी रिपोर्ट लिखता है कि भाई ये नशा कब से कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या इनकी दूसरी कोई हिस्ट्री है, कोई पहले ऑपरेशन हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, घर वाले सारी बात बताएंगे। अब वो चीज़ अगर संयोग से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई इसी दरमियान, तो वो डॉक्टर सारी चीज़ डेथ सर्टिफिकेट में लिख के देता है। वो चीज़ कंपनी में जाएगी, कंपनी पकड़ लेगी कि आपने जब पॉलिसी बनाई उसके पहले आप ये खा रहे हो, तो वो केस आपका डिनाई हो सकता है, क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब ये बात तो हुई इंश्योरेंस क्लेम की। अब अपन आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान पे। उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? समझिए कि आपको एजेंट ने इन्वेस्टमेंट प्लान समझाया, ये प्लान है, इस तरह से आपको पैसे भरने हैं, इस तरह से आपको या मनी बैक आएगा या मैच्योरिटी आएगी, जो भी उसने आपको समझाया, आपको प्लान अच्छा लगा, यहाँ तक बात सही होगी। अब अगर आपको प्लान लेना है तो आपको एजेंट को बोलना है कि तू जो बात बोल रहा है वो भाई मेरे को एक पेपर पे लिख के दे दे कि इस दिन आपको इतने पैसे इस तरह से भरने हैं, इस तरह से आपको ये मनी बैक मिलेगा और इस तरह से आपको मैच्योरिटी मिलेगी। उसमें से अगर कोई गारंटेड पार्ट है तो वो तू लिख के दे कि ये पैसा गारंटेड मिलेगा, ये पैसा बोनस के आधार पर मिलेगा, तूने क्या आधार पर बोनस कैलकुलेट किया है वो मेरे को बता, कंपनी की बोनस हिस्ट्री क्या है वो मेरे को बता। एजेंट अगर बता देता है कि भाई कंपनी 8% बोनस के हिसाब से कैलकुलेट कर रही है, तो आपको उसको पूछना है कि क्या कंपनी ने 8% से दिया है पहले, उसकी हिस्ट्री बताओ मेरे को, क्योंकि हर कंपनी अपनी बोनस की हिस्ट्री डिक्लेयर करती है, तो वो आपको चेक करना है। आपको एजेंट से लिखवा के सारी चीज साइन करवा लेनी है। कई एजेंट एक्सेल सीट लेके आते हैं जो वो खुद ही बनाते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे प्रोग्राम बाजार में मिलते हैं जिससे वो प्रिंट निकाल लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैं वापस बोलता हूँ, हर एजेंट गलत नहीं होता है, लेकिन अपने को अपनी सावधानी रखनी है। तो आपको उस पे साइन करवा लेना है, एक्सेल सीट पे साइन करवा लेना, लिखवा लेना है कि भाई जो ऊपर बातें हैं वो सब सही है, उसके लिए मैं जवाबदार हूँ, मैंने सब चेक किया है, या जो भी है आप उस पर साइन करवा लीजिए। अगर एजेंट सही होगा, उसने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया होगा, कोई गलत नहीं किया होगा, तो वो साइन करेगा, चाहे आपके कितने भी संबंध हो। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। धंधा अलग है, संबंध अलग है, ये वन टाइप ऑफ बिजनेस है ये। और अगर एजेंट साइन कर देता है तो आपकी नज़र में तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी कि एजेंट एकदम सही है, तो उसको तो करना भी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब पॉलिसी आ जाती है, इश्यू हो जाती है, अपने को मिल जाती है, उसके बाद अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैं इस लाइन में बहुत लंबे टाइम से हूँ। मैं मेरे क्लाइंट्स को मैं देखता हूँ, ऐसे बहुत से केसेस देखे मैंने कि जो पॉलिसी आने के बाद में उसको खोलते तक नहीं है, रख देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप इसको खोलिए, चेक कीजिए। हम जाके चेक करते हैं, मेरा आदमी जाके चेक करता है, उसमें देखता है कि आपको भी उसको पॉलिसी को खोलना है, चेक करना है। उसमें देखना है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी बैंक डिटेल सब सही है। उसके अलावा नॉमिनी की सारी डिटेल सही है, क्योंकि पॉलिसी कंपनियां भी बहुत सी पॉलिसियां बाहर प्रिंट करने को दे देती है, टाइपिंग मिस्टेक कुछ भी हो सकता है। अगर गलत है तो आप उसको सही करवाइए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में आपको देखना है कि जो एजेंट ने बातें बताई थी प्लान के बारे में वो सब सही है कि नहीं है, वो आपको चेक करनी है। दोस्तों अगर आपको ये पॉलिसी लेने के बाद में अगर आप उसको 15-20 मिनट आधा घंटा नहीं देते हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप।
अगर आपको एजेंट ने बताया कि ये पैसे इस तरह से गारंटेड मिलेंगे, तो कंपनी पॉलिसी में लिख के देती है कि ये पैसे गारंटेड इस तरह से मिलेंगे। अगर एजेंट ने गारंटेड बताए हैं, कंपनी ने नहीं लिखा है, तो एजेंट को आपको पूछना है कि बता इसे मेरे को गारंटेड कहाँ लिखा है। गोल गोल जवाब नहीं चलेगा। गारंटेड मतलब गारंटेड लिखा हुआ होना चाहिए। सब सही है तो एजेंट के जो साइन किया हुआ पेपर है उसके साथ लगा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ये वापस नहीं समझना पड़े कि मैंने कौन सी पॉलिसी ली थी। दोस्तों, मैंने मेरे क्लाइंट्स के देखा कि जब जब उनके पास पॉलिसी आती है तो एक इधर पड़ी रहती है, उधर पड़ी रहती है, कहीं भी पड़ी है, कहीं पड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनको बार बार अवेयर करते हैं, आपको भी बता रहे हैं कि सारी पॉलिसी को एक फाइल में फाइल करें। अगर ज़्यादा पॉलिसी है तो 2 फाइल बनावे, हस्बैंड वाइफ की अलग, बच्चों की अलग, ये कैसे भी आप उसको 2 फाइल या 1 फाइल उसको बनावे, एक फाइल में सब पॉलिसी लगावे, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको सारी पॉलिसी, परिवार वालों को सारी पॉलिसी एक साथ मिल सके। इसके अलावा उसके ऊपर एक पेपर लगाएं जिसके ऊपर आप सारी डिटेल लिखें, जैसे कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर, प्रीमियम कितना हर साल भरना है, डेट क्या है प्रीमियम की, कितने साल भरना है, सम इंश्योर्ड कितना है, कौन सी तारीख को मैच्योरिटी आएगी। आगे लास्ट में एजेंट की डिटेल, एजेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर जो भी है आपको लिखना है, ताकि जब भी किसी को भी जरूरत पड़े तो वो एजेंट का कांटेक्ट कर सके। अगर सारी डिटेल एक जगह होगी तो सब काम व्यवस्थित हो सकता है। किसी को भी, बहुत जगह मैंने देखा है कि 1-2 पॉलिसी रह जाती है, वो फिर 1-2 साल 4 साल बाद मिलती है। ऐसा न करें, एक फाइल बना ले, उसमें सारा लगा ले। आजकल कंपनियां ई पॉलिसी भी इश्यू करती है, मेल पे आती है, यंगस्टर सारे ऐसे ही करते हैं, तो उनका भी प्रिंट ले। मैं जो यंग ब्लड है उनको भी बोलता हूँ, प्रिंट लेके उसको अपनी फाइल में बनावे, फाइल में लगावे, डिटेल लिखे। और अगर आप उसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव कर रहे हैं तो कहाँ आप एक उसका फोल्डर बनावे, उसमें एक एक्सेल शीट आप मेंटेन करें जिसमें सारी डिटेल लिखते हुए जो मैंने बताई है, और घर वालों को बता देंगे कि भैया इस तरह से मैंने ये फाइल यहाँ रखी है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, और ये इसकी एक्सेल शीट है। तो दोस्तों, ये था कि पॉलिसी लेने के पहले और पॉलिसी लेने के बाद में अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे जो वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आप उसको तुरंत देख सकें। आगे मेरे बहुत से वीडियो आएंगे इसी से कनेक्टेड, इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है सबसे कनेक्टेड मेरे वीडियो आएंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बाद में उसके पास में जो बेल आइकन आएगा उसको दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे जो लाइक का बटन है वो दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स और आपके जो दोस्त हैं वो भी इस चीज़ का फायदा उठावें, तो जो शेयर का एरो है उसको आप दबाइए और उनको शेयर कीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा आपको कई चीजें और ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है? एजेंट जो है वो अनुभव वाला होना चाहिए। जितना ज्यादा उसको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, उतना ही उसको डिटेल ज्यादा पता होगी, सारी बातों का ज्यादा पता होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अनुभव वाले एजेंट के साथ आप जुड़ेंगे, आपका फायदा होगा। नंबर 2, ऐसे एजेंट के साथ काम करें जो फुल टाइम इस लाइन में हो। उसके बाद में मैं एक पॉइंट पर खास चर्चा करना चाहूंगा कि एजेंट के पास कम से कम 3 कंपनियों की एजेंसी हो। नहीं तो क्या होगा, अगर एक ही कंपनी की एजेंसी है तो वो उसी कंपनी का बार बार प्लान बताएगा, बार बार प्लान लाएगा आपको, और उसी के प्लान के बारे में गुणगान गाएगा। भारत में बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर 3 या उससे ज्यादा उसके पास में अगर कंपनियों की एजेंसी होगी तो आपको वो चॉइस दे सकेगा, तो आपको पता चलेगा कि बाहर और भी बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास एजेंसी हो उसके साथ काम करें, या दूसरा कि जिसके पास बाकी के भी आइटम्स हो इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड, तो उसके साथ काम करेंगे तो जगह जगह आपको ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आप ध्यान रखें ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पूरा करता हूं। जल्द ही मेरे दूसरे वीडियो भी आएंगे, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर लिखें ताकि मैं सुधार कर सकूं और आपके साथ मैं बराबर जुड़ सकूं। नमस्कार।